हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जो कल सबा इब्राहिम का व्लॉग आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ भाई, कुछ नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बट मैं उनको इग्नोर करूँगी। और मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट से करूँगी जो सबा इब्राहिम के मैंने व्लॉग से लिए। फर्स्ट कमेंट है, यू आर नॉट द ओनली वन हु डिलीवर बेबी, न्यू मोम हैंडल एवरीथिंग इफेक्टली इंक्लूडिंग किचन एंड ऑल वर्क्स, सच यू आर नॉट अंकी। सही बात कही है भाई, बहुत सारी ऐसी भी लेडीज़ है जो घर का भी काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती है, प्लस ड्यूटी भी करती है। और मैं जो हूँ उन्हीं के बीच में रही हूँ। हमने 2 बच्चे भी पाले हैं, पूरा घर का काम भी किया और सब अच्छे से मैनेज किया, वो यही कहना चाहती है। लास्ट कमेंट इस वीडियो का आज क्या है, ऐसा करो तुम खाना बना लो, बेटी खाला ही तुम्हारा खाना बनाती होगी, तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो। हाँ जी, ये बिल्कुल 100% सच बात बोली है। तो चलिए अब इसके व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो इसने आज फिर जो इसका मेन जो कंटेंट है व्लॉगिंग का, वो है शॉपिंग। सोच के देखो, लास्ट व्लॉग में भी शॉपिंग दिखाई है, इस व्लॉग में भी शॉपिंग दिखाई है। लास्ट व्लॉग में अच्छा इसने एक हिंट सा छोड़ा था जहाँ लोग कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि आप अपनी अम्मी के साथ गए मॉल में, वहाँ अच्छे से दिख रहा है कि आपकी अम्मी की गोद में आपका बच्चा है। फिर घर आके आपने बोला कि हमने ना हैदर को अच्छे से दूध पिला दिया था, सुला दिया था, तो 2 घंटे उसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हम अच्छे से अपना काम करके आ गए। तो लोगों को लगा भी वो घर छोड़ के गई है, जबकि आपने व्लॉग में दिखाया तो लोगों ने उसको कहा कि आप इतना झूठ क्यों बोल रही है। भाई उसका कहने का मतलब था कि दूध पिला के हमने गाड़ी में उसको बिठा दिया और हम फिर अच्छे से शॉपिंग कर रहे थे। अब एक बात, जब आपने लास्ट व्लॉग में बोला है कि 2 घंटे हमने अच्छे से शॉपिंग करी है, और शॉपिंग भी क्या करी, सिर्फ और सिर्फ रेहान के बर्थडे की। इस व्लॉग में भी आप वही चीज़ कि रेहान का बर्थडे गिफ्ट देना है। तो पिछले व्लॉग में क्या करके आई हो, 2 घंटे आप लगा के आई हो। 2 घंटे में उसने क्या लिया, मतलब टी शर्ट लिया। और टी शर्ट से याद आया, जो इसने अभी थोड़े दिन पहले रेहान को टी शर्ट दी थी, वो लाइनिंग वाली, वाइट और ब्लैक वाली, जैसे ही वो मैडम के पास गया पहन के, मैडम ने तभी चेंज करा दी, और जो उन्होंने गिफ्ट दिया था वो डलवा दिया। तो ये आपस में जो इनका चलता है ना, कई बार ये बड़ा मज़ेदार होता है, मतलब एक दूसरे को ये आपस में ट्रोल कर लेते हैं, है ना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आपने इस व्लॉग की शुरुआत भी फिर से, मतलब शॉपिंग के अलावा क्या, या तो आपके व्लॉग में शॉपिंग दिखेगी, या रिजा तुम क्या कर रही हो, रेहान तुम क्या कर रहे हो, महर तुम क्या कर रही हो, अच्छा आज रिजा ये बना रही है, आज रिजा ये बना रही है, आज रिजा ये बना रही है, आज इसका बर्थडे, आज इसकी एनिवर्सरी, आज ये है, आज वो है। इसके अलावा क्या, मतलब अगर ये चीज़ें ना हो तो आप डेली के अपने काम करते हुए कि आप रोज़मर्रा में क्या ज़िंदगी जी रहे हो वो नहीं बता सकते हो। और इस बार महर ने हम पे एहसान कर दिया 12 बजे उठ के। मुझे इस बच्चे का भी समझ नहीं आ रहा, इसके सपने हैं बड़े बड़े और हकीकत में इसको कुछ करना नहीं। आप लोगों की चहेती होगी महर, मेरी नहीं है। अगर कोई बच्चा अपने सपनों को लेकर सच में मतलब चाहता है कि वो हो, तो 12, 2, 3 बजे ऐसे उठता है क्या, मतलब इतनी ऐशोआराम, क्या वो सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप ही सोचो, जिस बंदी ने, जब वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, उसने कहा था कि मेरा ये सपना है और मैं अपने बाबा की हेल्प करना चाहती हूँ, तो वो यहाँ पर 12-12 बजे उठेगी। हाँ, 12-12 बजे सोती है। द रॉयल्स, वो शायद मैंने उसका नाम भी नहीं सुना था, जब इनके यहाँ व्लॉगिंग में सुना ना कि ये ऐसी कोई वेब सीरीज है, तब मैंने वो सर्च किया यूट्यूब पे। अच्छा ये है, मैंने खुद नहीं देखी। मस्त शायद डबल एज की हूँ। हाँ, डबल एज की तो नहीं, चलो फिर भी मतलब 5-7 साल तो होंगी बड़ी उससे अच्छे से। तो भाई मैंने नहीं वो देखी, बच्ची है वो, ऐसी ऐसी वेब सीरीज़ देख रही है वो, 12 बजे उठ रही है वो। हाँ, मैथ उसका इतना वीक है, तो कैसे होंगे ये बच्चे सपने पूरे। पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ही ठीक करो। बड़े बड़े सपने देखने से बड़े बड़े सपने नहीं मिलते हैं, उनके पीछे काम करने से वो सपने मिलते हैं। वो तभी आपका कंप्लीट होगा जब आप उसके लिए काम भी करेंगी। क्या मोधा में 12 बजे आप उठ के उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाती हो, नहीं ना। वहाँ आप 7-8 बजे स्कूल पहुँच जाती होंगी, यानी उठती तो आप उससे भी पहले होंगी 1-1.5 घंटा। तो आपकी दिनचर्या कितनी अच्छी थी वहाँ पर।
यानी आप अगर 12 बजे उठ रहे हो, फिर आप उठोगे, अपना डेली का रूटीन फॉलो करोगे, नाश्ता पानी खाओगे, तो 2-2:30 बजे आपकी दिनचर्या शुरू होगी। मतलब उस टाइम तो आप स्कूल से एंड भी हो जाती हो, यानी आपका एक जो कंप्लीट है टारगेट हो जाता है स्कूल वाला काम, और यहाँ आप उठ रही हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ। और ये हमें ऐसे दिखा रहे हैं कि हम डेली ऐसे उठ रहे हैं, क्योंकि हमें डेली दिख रहा है 12 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं। और फिर इनका ड्रामा होता है कि काम वाली नहीं आई, महीने में तीसरे दिन काम वाली चली गई। भाई आपने उसको या तो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते होंगे, या लंच के लिए, या डिनर के लिए। आप जब उठ रहे हो 2 बजे, 12 से 2 बजे के बीच उठ रहे हैं, उस टाइम लोगों का लंच टाइम होता है, ना कि ब्रेकफास्ट। अब आप उसको कहोगे अभी आप ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर 4-5 बजे हमारा लंच बनाओ, फिर रात को डिनर, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। उसकी लाइफ का जो है वो तो उसी के अकॉर्डिंग होएगा ना, आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा? इस वजह से आपके यहाँ कोई काम वाली नहीं रुक रही है। आप जो बार बार व्लॉगिंग में ये दिखा रही हो कि हमारे यहाँ काम वाली नहीं रुक रही, किसी के पर्सनल प्रॉब्लम हो, उसको वहाँ काम मिल गया, वहाँ काम मिल गया, क्योंकि उसको जिस हिसाब से काम करना चाहिए ना, सूरज उगने से के साथ काम शुरू करते हैं और सूर्यास्त के बाद हम काम खत्म कर देते हैं, तो वो उसी दिनचर्या से लोगों के वहाँ काम करती हैं। आपके यहाँ उल्टे हैं। आप यहाँ रात को जैसे भूत जागते हैं ना, सच में आपके यहाँ भूतवास सही है। रात को जागना और दिन में सोना, मतलब दिन में सोना ना, हमारे यहाँ तो सच में ये कहते हैं दरिद्रता को बुलावा देना है, जो दिन में सो रही है। तो आपके यहाँ कैसे कोई फिर ठहरेगा? और फिर बेटी खाला है ना नौकरानी, अब आपने रेहान को इतने महंगे जूते दिलाए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो निकलवाओगे, तो उसकी अम्मी काम करेगी, काम नहीं करेगी तो कैसे? और रेहान भाई सच में थोड़ा सा ना ये तेज है, स्मार्ट है ये ऐसे मतलब सभा के ऐसे ज़्यादा ब्लॉगिंग में भी नहीं आता, बहकावे में भी नहीं आता, अपनी पढ़ाई पे भी फुल फोकस है, अनाप शनाप भी नहीं खाता। जब इसको अच्छी कोई चीज़ चाहिए होगी तो व्लॉग में आएगा, कंटेंट का पार्ट बनेगा, लेगा। पर रिज़ा जो है उतनी डम है, और आज तो इन्होंने व्लॉग में अपने दिखा दिया कि रिज़ा हमारी पढ़ रही है। ऐसे कैसे पढ़ रही है वो? मतलब सिर्फ वो लिख लिया उसने 2 पेजेस तो काम कर लिया, रिजल्ट बोलेगा। क्योंकि आप कितनी मेहनत करते हो ना, कोई नहीं देखता, रिजल्ट बोलता है। पढ़ने वाले बच्चे ना दिन रात जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं ना, तब भी रह जाते हैं। ये तो पढ़ते ही नहीं है, हमें दिखता है जो इसका 10th का रिजल्ट बोला है। तो ये जो आप बीच बीच में ड्रामे कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रही हो रिज़ा? ओके, अच्छा ये पढ़ रही हो। तुम क्या पढ़ रही हो महर? अच्छा ये पढ़ रही हो, पढ़ो पढ़ो। दिन में उनको पढ़ने दो, रात को रेस्ट करने दो। सोच के देखो, आप उनको रात को बोल रही हो 12-1 बजे कि अब तुम पढ़ लो, सारा काम हो चुका, सारी व्लॉगिंग हो चुकी है, अब तुम पढ़ लो, और 5 बज रहे हुए तब वो दिखा रहे कि हम अभी भी जाग रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा जाग रहा है। सारे फसाद की जड़ अब हैदर है। अगर हम 5 बजे अब जाग रहे हैं तो हैदर की वजह से, नहीं तो हम 5 बजे तो उठ जाते थे हैदर से पहले। 1.5-2 महीना पहले ना हम 5 बजे सुबह उठते थे और रात को 8-9 बजे या 10 बजे सो जाते थे। लेकिन अब हम 5 बजे सुबह के सो रहे हैं फ्रेंड्स, और 2-2:30 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि हैदर हो चुका है ना। पहले हम ऐसा नहीं करते थे, मतलब बच्चे के ऊपर सारा चीज़ लाद दी कि हम ऐसा पहले नहीं करते थे, अब करते हैं। अच्छा भाई, मेन क्या मैं टॉपिक पे थी, शॉपिंग, कि इनका मेन टारगेट होता है शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो आज फिर इन्होंने शॉपिंग दिखाई। मतलब आप डेली डेली बच्चे को सफ़र करवा के यहाँ तक वहाँ मॉल में आप सब जगह उसको दिखा रहे हो, तो यानी वहाँ 10-20 लोगों से आप मिले होंगे मॉल में, तो क्या उन्होंने बच्चों के फेस को नहीं देखोगा? तो यानी वहाँ तो बच्चे का फेस रिवील हो चुका है। तो ये फेस रिवील सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हुआ, तो यानी आप लोग जो है उस बच्चे को नज़र लगा दोगे, आप लोगों की हाई लग जाएगी उस बच्चे को। मॉल वालों की कोई हाई नहीं लगती, मॉल में वहाँ सब ने दिखा है ना। तो ये कैसी दोगली दुनिया। और फिर आपको बोलते क्या फैमिली हो, फैमिली वाले उसको हाई लगा देंगे, उसको नज़र लगा देंगे, बट जो हाँ वहाँ शॉपिंग करने जाती है वहाँ उसको कोई नज़र नहीं लगती है। आपने देखा होगा सनी जो है पूरे मॉल में उसको लेके फिरा है, तो लोगों ने तो देखा होगा। तो ये दोगलापंती होती है, क्योंकि भाई वो एक प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे उसके फेस रिवील का, फिर वहाँ प्रॉपर शूट होगा, फिर वो प्रॉपर उनकी पिक्स जो है इंस्टा पे, जो इंस्टा पेज हैदर का बन चुका है, क्योंकि वहाँ प्रमोशन आएंगे, वहाँ पर वो पिक अपलोड होंगी। अगर आपको अभी से दिखा देंगे तो मज़ा नहीं रहेगा ना, कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी। आप क्यों देखोगे फिर उसका व्लॉग? अभी तो आप इस चक्कर में भी देख रहे हो ना, क्योंकि उसको आपने देखना है कि बेबी कैसा है ना। तो ये भाई सारा जो लफड़ होता है, ये होता है पैसे कमाने का, लोगों का। अब लोग डेली डेली उसकी लाइफ में, अब सबको समझ आ चुका है वो शॉपिंग दिखा रही है, ये दिखा रही है, वो दिखा रही है, तो क्यूरियोसिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी तो करनी होती है ना। तो ये होती है भाई ये। फिर वहाँ पर इसने फालतू में
मॉल में क्या किया, अब जूते लेने में कितना ही टाइम लगेगा, तो इसने क्या किया फिर, लबूबू लबूबू। भाई तू एक बच्चे की माँ बन चुकी है, कभी कभी तो तू अपने आप को इतना मैच्योर दिखा देती है, कभी तू इतना डम। और फिर वहाँ लोग नीचे कमेंट लिख रहे हैं, उस प्लीज़ चालू अप्पी डोल मत लेना, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी होती है, उसमें भूत होते हैं, ये होते हैं। मैं सोच सोच के ये मतलब कैसी मतलब इसकी ऑडियंस है, मतलब कितनी डम ऑडियंस है कि उसमें उसकी आत्मा होती है, ये होती है नेगेटिव आत्मा होती है। प्लीज़ आप डोल भी मत रखना घर पर, ये है वो है, हद है इनकी। अच्छा भाई, मैंने कल के व्लॉग में एक और चीज़ नोट की। पहले सबा ने बोला कि सनी भाई ने ना ऐसा ऐसा किया, फिर थोड़ी सी देर बाद उसने बोला, सनी ने तुम्हारी जो, तुम्हारी नहीं सॉरी, उस सनी ने बोला है कि सालू अप्पी। या तो भाई तुम ये कह दो तुम्हारा सनी भाई, तुम्हारी सल्लू अप्पी, फिर भी समझ में आता है। अगर तुम शुरू में तुम्हारा है तुम्हारी लगा रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, सनी भाई ने ऐसा किया, सनी भाई ने ऐसा किया, सालू अप्पी ने ऐसा किया। भाई वो तुम्हारी अप्पी नहीं है ना, वो तुम्हारा भाई है, तुम पति पत्नी हो, तुम वो बन के रहो ना, भाई बहन क्यों बोलते हो। या तो ये बोल दो रिजा तुम्हारे सनी भाई ने, रिजा तुम्हारी सालूप्पी ने, फिर समझ आता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये सीधा ही बोलते हैं। आई नो आप उस वे में बोल रहे हो, पर इसको थोड़ा सा शब्दों को अच्छे से रखो ना। इतना भी क्या मतलब कि सालू अप्पी सनी भाई, भाई बहन बने हुए हैं 1.5-2 साल से, ये सनी बोल दो सनी ने ऐसा किया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसको समझ नहीं आएगा कि रिजा को सीधा बोलो रिजा सनी ने ऐसा किया, है ना। या वो भी बोल सकता है सबा ने ऐसा किया, सबा अप्पी सालू अप्पी। अजीब दुनिया है यार, मतलब नॉन सेंस है सच में। फिर भैया घर आए, घर आके फिर वही शूज का पहले लेके आएंगे, फिर वहाँ दिखाएंगे कि ये पसंद किया, फिर घर आके भी दिखाएंगे दोबारा से कि ये पसंद किया। उसकी अम्मी को दिखा रहे थे, ये इतने महंगे हैं, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। हालांकि प्राइस नहीं बताया, पर आप सबको आइडिया लग चुका होगा कि अच्छे खासे हैं वो रेट के। और कई लोग अच्छा ये भी कमेंट कर रहे हैं कि कृष्णा के लिए हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि कृष्णा जो है जब रिहान को चीज़ें लेते हुए देखता होगा तो उसको भी फील होता होगा भी ये हमें मिले। सेम चीज़ ना ये उसकी ऑडियंस के लिए भी है, वो हर व्लॉग में शॉपिंग दिखा रही है। आप लोग कमेंट करते हो ना कि वो अपने पैसे से शॉपिंग कर रही है, आपको क्या दिक्कत है। जैसे आप लोगों ने कमेंट किया ना कि कृष्णा को बुरा लगता होगा ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें ले रहे हैं, तो जो ऑडियंस देखने वाली है ना वो भी कहीं ना कहीं बुरा मानती होगी भी इनकी कितनी अच्छी लाइफ है, डेली शॉपिंग कर रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें ले रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, इतना अच्छा घर है, हमारे पास नहीं है। तो अपने आप को कंपेयर करते हैं ना तो मेंटली डिस्टर्ब होता है। तभी मैं कहती हूँ कि भाई इतना शॉपिंग 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 ना दिखाओ। जिनके पास नहीं है ना रोजी रोटी भी डेली की, उनको एक्चुअल में बुरा लगता होगा। और ये बात जेन्युइन है, ये उनकी मेंटल जो सिचुएशन हो उनको बुरा ही इफेक्ट करती है, पॉजिटिवली नहीं करती है। इसी वजह से हम इसको इस चीज़ के लिए रोस्ट करते हैं कि तू हर व्लॉग में शॉपिंग 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 मत दिखाया करो भाई, है ना। अच्छा भाई, मैंने इस व्लॉग में एक और चीज़ नोट करी, मेहर के कपड़े। पिछले व्लॉग में भी वही सेम कपड़े थे और इस व्लॉग में भी उसने सेम टी शर्ट पहनी हुई थी। मतलब ये भाई 2-2 दिन तक कपड़े ही नहीं चेंज करते। हद है भाई इनके यहाँ गंदगी की। मतलब सारा दिन दिखाएंगे शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े ला रहे हैं, और कपड़े इनके चेंज नहीं हो रहे हैं। हाँ और सच, फाइनली 1.5 महीने बाद बेडशीट चेंज हो चुकी है। और बेडशीट भी कौन सी बिछाई, वेलवेट की। मतलब गर्मियों के सीजन में वेलवेट की चादर, आपके यहाँ कॉटन की चादर नहीं है क्या, वो ज़्यादा अच्छे से भाई बिछेगी गर्मियों के टाइम में तो। हाँ, इनका यहाँ उल्टा ही होता है, सर्दियों में तो सुना था पर गर्मियों में अलग ही है। और 1.5 महीने बाद फाइनल चादर चेंज हुई है, जबकि इनके यहाँ छोटा सा बच्चा है जो उस पर बाथरूम भी कर सकता होगा, टॉयलेट भी करता होगा, तब इनके यहाँ 1.5 महीने में चादर चेंज हुई है। भाई कमाल की बात है। नहीं तो हफ्ते 10 दिन में चादर तो भाई नॉर्मल इंसानों के यहाँ चेंज होती है, नॉर्मल घरों में, और बच्चे के साथ तो दूसरे तीसरे दिन भी हो जाती है, पर यहाँ कमाल है। और इनके शरीर का भी कमाल है भाई, इतना खाने के बाद बाहर का, ना कोई एक्सरसाइज ना कुछ, ना नहाते हैं अच्छे से, ना कपड़े चेंज करते हैं, कोई शरीर का ध्यान ही नहीं रखते हैं। फिर भी बहुत मतलब कैपेसिटी है भाई ये, फिर भी बीमार नहीं होते, ये दिखाते नहीं है क्योंकि फिर रोस्ट होएंगे। अलग ही लेवल की दुनिया भाई इन लोगों की। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अच्छा भाई, थोड़ा सा प्लीज़ प्यार दिखाओ वीडियो को, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू।